Over the years in his career, Mr. Meena has served diligently, contributing significantly to the MT-LAT scheme and later to Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, where he worked over 7 years. Mr. Meena's work in infrastructure projects, particularly in माननीय मैडम प्रोफेसर शंकर दास, सोहित मंडल एंड अदर्स ऑल कोलीग्स, हमारे शंकर दास जी का जो बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन मैंने देखा और आप सबने देखा, ये इस टॉपिक पर बहुत ही डिटेल प्रेजेंटेशन है और डिटेल इंफॉर्मेशन किया है। बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन है, इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा प्रोफेसर शंकर दास और पूरे कोलीग्स के लिए, जो इसके कोलीग्स हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। सबसे पहले, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर दिया, मैं डिप्टी डायरेक्टर था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। वहाँ मैंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में एज डिप्टी डायरेक्टर काम किया और मैंने ये देखा कि जो हमारा एक वो था क्राइम इन इंडिया पब्लिकेशन, उसमें इलीगल माइग्रेंट्स जहाँ भी थे, अब मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ क्योंकि ये टॉपिक, ये इम्पैक्ट ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, इसमें जहाँ भी इलीगल माइग्रेंट्स थे उस एरिया में इतना क्राइम रिपोर्ट होता था कि बाकी इंडिया से डबल, जस्ट हीनियस क्राइम्स ले लो या पैटी क्राइम्स आप ले सकते हैं, सभी तरह के क्राइम हेड्स में वो पोर्शन, वो भी पार्ट जो जिसमें इलीगल माइग्रेंट, जैसे वेस्ट बंगाल है, कुछ बिहार है, कुछ इधर महाराष्ट्र का भी, जैसे मुंबई है, मुंबई का भी स्पेशली अलग से इंफॉर्मेशन आती थी हमारे पास। तो इसका इम्पैक्ट हमारे सोशल वैल्यूज डाउन होते हैं। जैसे सपोज इस टॉपिक में लिया है सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, तो ये इलीगल माइग्रेंट्स जहाँ जहाँ भी है, हमारी सोशल वैल्यूज डाउन हो रही हैं, हमारे इकोनॉमिकल जैसे लाइक लेबर रेट डिप्रेशन एंड ऑल अदर थिंग्स, ये हमारे पूरे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ रहा है देश पर। और इसको रोकने के लिए हमारे भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन ओपन किया कुछ साल पहले। सारे उसमें हमें क्या क्या कुछ करना है, जैसे फेंसिंग है, कहीं दीवार बनाना है, वॉल कंस्ट्रक्शन करना है, बाउंड्रीज। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत अभी उतना नहीं रुक पाया जितना होना चाहिए था। और पिछले दिनों मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे देश में, जो हमारे देश की चिंता जिन लोगों को है, वो लोग वॉलंटियरली ये काम कर रहे हैं कि सीमा सुरक्षा को कैसे देखा जाए। और मुझे भी मौका मिला उसमें जाने का, तो मैंने उनको कहा कि भाई हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिवीजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ग्रांट देता है आपको कि आप बॉर्डर मैनेजमेंट में इस तरह के सुधार करें ताकि इलीगल माइग्रेंट्स ना आए। उनका बहुत ही सिंपल रिप्लाई था, देखो हम वॉलंटरीली कर रहे हैं, हम कोई हेल्प नहीं लेंगे गवर्नमेंट का। तो इसमें बहुत से एनजीओज भी आ गए हैं, बड़े बड़े एनजीओ जो हेल्प कर रहे हैं। और ये बहुत पहले से इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे, तो बहुत जैसे रोहिंगा 40,000 2 करोड़, ये बहुत पहले से हैं। लेकिन कुछ सीमा तक हमारे जो वॉलंटरीली संस्थाएं हैं या जो हमारे देश की ये ध्यान रखते हैं कि यार इतने लोग हमारे आगे, हमारी सोशल वैल्यूज ही डाउन हो जाए। अब आप कल्पना कीजिए कि 20% लैंड पर मुंबई में इन लोगों का कब्जा है। तो ये कब्जा है, तो इससे हमारी सोसाइटी पर कितना बैड इम्पैक्ट आ रहा है। हमारे लोगों को जैसे सैनिटेशन का बोला, सैनिटेशन, बाकी कितना किस तरीके से ये लोग रहते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी पर आता है। तो ये सब दूसरा, जैसे पॉलिटिकली हम देखें तो इनके वोटर कार्ड, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस किए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पहले से मालूम हो गया कि ये इतने इलीगल माइग्रेंट्स हैं। फिर भी हमारे रिजल्ट्स को ये इम्पैक्ट करते हैं। मान लो कोई असेंबली इलेक्शन है या लोकसभा इलेक्शन है, उसमें रिजल्ट को ही बदल देते हैं लोग, क्योंकि इन लोगों का वो है इतना मेजॉरिटी में। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे देश के 200 जिले ऐसे हैं जहां हिंदूज माइनॉरिटी में है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां से जो भी कैंडिडेट आएंगे जीत कर, वो मैक्सिमम इनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे।
तो इसका सोसाइटी हमारे देश में बहुत बुरा असर आ रहा है। इसका रोकने के लिए भी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी अभी उतना नहीं हो पाया है। धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे अभी बहुत से लोग वापस कर दिए, और ये आधार कार्ड और ये वोटर कार्ड बनाने में थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन प्लस BLOs का इस तरह किया है कि आप जाकर वहाँ सर्वे कीजिए, देखिए वाकई ये यहाँ का है या नहीं। तो ये पिछले दिनों में, और दूसरा एक मैं कहूँगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मैं DG था, रिटायर होने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में DG था। वहाँ एक सबसे लार्जेस्ट सर्वे होता है NFH, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। उसमें इनका जो फर्टिलिटी रेट है वो हमारे बाकी लोगों से डबल है। अब आप इससे कल्पना कर सकते हैं इनके पॉपुलेशन किस स्पीड से बढ़ रही है, और उसी स्पीड से फिर इनके वोटर बढ़ रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि पता लगा कि हिंदू ही इसमें जो है ना वो अल्पसंख्यक हो गए, माइनॉरिटी में आ गए। जैसे 200 जिलों में है, ऐसा रिपोर्ट आया है कि इतने जिलों में इनकी मेजॉरिटी में है ये लोग। तो इसको रोकने के लिए उपाय हो रहे हैं, जैसे UCC का अभी चल रहा है। ये हो जाएगा तो इससे कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सभी लोगों को एक उससे देखा जाएगा। उसमें कोई रिलीजन या किसी चीज का, जैसे आप लोग सभी अवेयर हैं, इस तरह का गवर्नमेंट भी कदम उठा रही है और बहुत जागरूक है, बहुत स्पीड से काम भी हो रहा है। उसके साथ साथ हमारे बाकी संस्थाएं भी हैं वॉलंटरीली जो काम कर रहे हैं, वो देश का ध्यान रखते हुए अपने सजेशंस भी देते हैं, प्लस काम भी कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल में उनका काम इन लोगों का फर्टिलिटी रेट इतना है कि ये लोग बहुत जल्दी, बहुत जगह जैसे 200 जिलों में ये पहले ही वाकई आया था कि इस तरह तो कुछ सर्वे हमारे हो रहे, इनको भी ध्यान में रखा जाए। भारत सरकार ये प्रधानमंत्री ऑफिस में इस तरह का इस तरह का जो क्या सिनेरियो है उसमें भी ये हो सकता है। तो मुंबई आप लोगों ने इसमें बहुत अच्छा मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये इस तरह के टॉपिक दिल्ली में कैपिटल है, लेकिन बहुत से चीजें डिस्कस नहीं होती, जो गवर्नमेंट को ऊपर डिस्कस होती है या संस्थाएं अलग से करती है। लेकिन ये बहुत अच्छा आप लोगों ने डिस्कस किया है कि ऑर्गेनाइज किया, इससे हम लोग सब कुछ जागरूक रहेंगे, और जहाँ भी होगा हम लोग रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि ये डाउटफुल इलीगल माइंड है। हम जब तक बताएंगे नहीं, हम गवर्नमेंट से किसी को रिपोर्ट नहीं हो। बहुत से केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं, अनरिपोर्टेड जैसे क्राइम इन इंडिया में एक पब्लिकेशन इस तरह का आता था, इंडियन क्राइम बहुत सी जगह रेप केसेस रिपोर्ट नहीं होते, तो उनका गवर्नमेंट को मालूम नहीं होता कि ये यहाँ पर इस तरह का होगा, इसलिए रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो सिटीजन हैं मुंबई के, सबको ये अपने आसपास के लोगों को देख कर ये इलीगल माइग्रेंट हो सकता है, उसका आप धीरे से कहीं लिख सकते हैं या अपना वैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं, बिना नाम के भी कर सकते हैं आप लोग की। इससे क्या सिस्टम को अवेयरनेस आएगी, न्याय करने का है तो वो खुद सर्वे कराएं, तो हमको रिपोर्ट करने की जरूरत है ताकि ये समस्या कम हो सके या लोग इस तरह से वापिस किए। तो गवर्नमेंट वापस करने में तो अभी बहुत ही ध्यान दे रही है, जो इलीगल माइग्रेंट है इसको वापस करना, और गवर्नमेंट भी इसमें बहुत एक्शन कर रही है। बाकी वॉलंटरीली संस्थाएं कुछ ऐसी हैं, वो भी बहुत ही ध्यान से ये काम कर रहे हैं कि ये लोग ये समस्या दूर हो। और मोस्टली बांग्लादेश और नेबरिंग कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं, उनमें सीमा सुरक्षा संगठन भी काम कर रहा है, और मुझे आई होप कि ये कम हो जाए, कम होगा, और एक दिन ऐसा होगा कि बहुत ये जीरो हो जाए। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सबने पीसफुली मुझे सुना, और मैं जो कुछ कहा उस पर थोड़ा ध्यान दिया आपका। इसी के साथ मैं अपने बात को